गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर शुक्ला। अगर आप फीमेल हैं और आपके एक्सेसिव हेयर की यहाँ पे ग्रोथ है, बालों की संख्या ज़्यादा है, अपर लिप से बालों की संख्या ज़्यादा है, गर्दन काली हो रही है, आपका साइकिल बराबर नहीं है, आपका मंथली जो पीरियड है उसका फ्लो नहीं आता, अगर आता भी है तो बहुत कम आता है, अगर आ भी रहा है तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, या 2-2, 3-3 महीने के बाद में आ रहा है, बिल्कुल इरेगुलर है, कभी 15-15 दिन में, कभी 10-10 दिन में आ रहा है, और आपने सोनोग्राफी कराई है तो डेफिनेटली आप पीसीओडी से ग्रस्त हैं। और अगर आपके घर में कोई मातृत्व का सुख भी नहीं रहे तो आप डेफिनेटली आप इनफर्टिलिटी का तो एक क्वेश्चन मार्क लग ही गया है, साथ ही साथ आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, और दिन पे दिन आपका वजन अगर बढ़ रहा है तब भी, और साथ में आपका साइकिल रेगुलर भी नहीं है, आप पीसीओडी की कहीं ना कहीं या पीसीओएस से आप ग्रसित हैं। तुरंत हमारे स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया हुआ है, कांटेक्ट करिए, कैप्शन में भी नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी मेडिसिन बुलवा सकते हैं और आप ठीक हो सकते हैं। अब बात आती है कि पीसीओडी ये क्यों हो गया है। पीसीओडी का इसलिए होने का कारण एक मुख्यतः ये रहता है, ओरी में स्मॉल टाइप के छोटे छोटे सिस्ट बनने लग जाते हैं, इसके कारण पीरियड्स अपना इरेगुलर हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के सप्रेशन के कारण, और मेल जो हार्मोन्स रहता है एंड्रोजन्स, उसका डोमिनेटिंग हो जाने के कारण से प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन रहता है वो सप्रेस हो जाता है। अब बात आ जाती है कि एंड्रोजन जो मेल हार्मोन रहता है वो क्यों डोमिनेटिंग हो गया, तो वो मेल हार्मोन्स है। पुरुष प्रधान समाज रहता है तो कहीं ना कहीं एक अपना हार्मोन्स का तो औचित्य रहता है, वो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग तो बिहेवियर रहता ही रहता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के पीछे उसी के कारण एंड्रोजन्स के हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जैसे ही वो बढ़ता है तो प्रोजेस्टेरोन का सप्रेशन होता है, मतलब दबाव होता है तो फिर जो फेमिनिज्म वाले जो गुण रहते हैं वो सारे सप्रेस हो जाते हैं। फेमिनिज्म इट मीन्स जो स्वभाव में अपन देखते हैं, होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको, वो सारी चीज़ों का सप्रेशन होने लग जाता है, और एंड्रोजन्स जब डोमिनेटिंग होने जाता है तो मूंछ आने लग जाती है, हेयर की ग्रोथ होने लग जाती है, निपल के अराउंड चेस्ट पे बाल आने लग जाते हैं, गर्दन काली रहती है, थोड़ा शरीर थोड़ा सा बलिष्ठ होने लग जाता है, और पीरियड्स तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो होना ही होना है, तो क्योंकि डोमिनेटिंग में तो दिख रहा है कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों को। अब चीज़ को, इस पीसीओडी को ठीक करने का तरीका क्या, तो मेरा सीधा एक फंडा है, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने पे ध्यान देता हूँ। दूसरा, मैं पीसीओडी में सिस्ट बन रही है उसको ठीक करने पे मैं ध्यान देता हूँ। तीसरा, मैं उस साइकिल को रेगुलर करने के लिए एक सायरा फॉर्म रहता है हमारा, पूरा होम्योपैथिक मेडिसिन से प्रिपेयर रहता है, हम उसको देते हैं। जब तीनों चीज़ें जाती हैं तो पीसीओडी क्या ठीक नहीं होता, सब ठीक हो जाता है। तो साथ में डाइट प्लान, एक्सरसाइज, सारी जो चीज़ें आप देखते हैं वो सब मस्ट भी है, बहुत ज़रूरी है, वो तो आप लोगों को अथाह उसका ज्ञान होगा, और नहीं भी रहेगा तो मेरी एक ई बुक है पीसीओडी के ऊपर, डाइट के ऊपर, आप उसको परचेस कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, डेफिनेटली ठीक, उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी, और कई लोग हमारे उसी चीज़ को, डाइट को फॉलो करके भी वो लोग ठीक हो चुके हैं। इसलिए होम्योपैथी को आप चूज़ करिए अपने लाइफ में, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, थोड़ी हमारी मेडिसिन मेहनत करेगी, तो डेफिनेटली आप ठीक हो जाएंगे। और होम्योपैथी को आप चूज़ नहीं करते, होम्योपैथी आपको चूज़ करती है, क्योंकि वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट थेरेपी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी मेडिसिन है, और वो उन्हीं को बुलाती है जो प्रकृति का नियम है। प्रकृति आपको चूज़ करती है कि देख तू मेरे कारण बिगड़ा है ना, तो तेरे को मैं ठीक करूँगी, क्योंकि पुराने शास्त्रों में भी महिला को, सभी माताओं बहनों को प्रकृति का, माता पार्वती को प्रकृति का स्वरूप ही माना गया है। जब प्रकृति बिगड़ती है तो शरीर बिगड़ता है, और प्रकृति चाहती है कि आप ठीक हो जाए, तो वह प्रकृति आपको बुलाती है, नेचर आपको बुलाता है, इसलिए आप ठीक हो जाएगा। थैंक यू।